दुनिया की नज़र में भाई चाहे जैसा भी हो, मगर बहन की नज़र में वो एक हीरो होता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से रक्षाबंधन के इस पावन, पवित्र और मंगलमय त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाने वाला ये रक्षाबंधन का त्यौहार न सिर्फ भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है, अपितु परिवारों को जोड़े रखने का एक बेहद ही अच्छा माध्यम है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि पुरातन काल से मनाए जाने वाला ये रक्षाबंधन का त्यौहार, इसके पीछे क्या कारण है और रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। असुर गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा से राजा बलि ने स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया। उनके 99 यज्ञ संपूर्ण हो चुके थे, सिर्फ एक ही यज्ञ अधूरा था। तभी सारे देवलोग चिंतित हो गए। तब सभी देवता मिलकर भगवान श्री हरि नारायण के पास सहायता के लिए गए। तब भगवान श्री हरि नारायण ने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से दान की याचना की। राजा बलि ने भी उन्हें जो भी दान चाहिए वो देने का वचन दिया। भगवान वामन ने राजा बलि से 3 पैर भूमि की मांग की। राजा बलि ने उन्हें 3 पैर भूमि देने का वचन दिया। तभी भगवान श्री हरि नारायण ने अपना विराट रूप धारण किया और पहले पैर में सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में सारा स्वर्गलोक नाप लिया और राजा बलि की परीक्षा करते हुए उनसे कहा कि हे राजा बलि, तुम्हारे पास जो कुछ भी था वो मैंने ले लिया। पहले पैर में सारी पृथ्वी ले ली, दूसरे पैर में सारा स्वर्गलोक ले लिया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा वचन मिथ्या हुआ। यह बात सुनकर राजा बलि ने खुद को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखें। और भगवान श्री हरि नारायण ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल भेज दिया। राजा बलि का त्याग, समर्पण और उनकी भक्ति को देखकर श्री हरि नारायण प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि को पाताल का राजा बनाया और सदैव उनके राज्य की रक्षा करने का वरदान दिया और पाताल में ही उनके राज्य की रक्षा के लिए उनके राज्य के द्वारपाल बनकर उनकी सुरक्षा करने लगे। जब इस बात का माता लक्ष्मी को पता चला तो बहुत ही व्यथित हो गई और वे राजा बलि के राज्य में जाकर राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। यह देखकर राजा बलि भी प्रसन्न होकर बोले कि देवी लक्ष्मी, आपने मुझे अपना भाई बनाया है तो आप भी मेरी बहन हुई। कहिए, मैं आपको क्या उपहार स्वरूप दूं? माता लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि नारायण को मुक्त करो और राजा बलि ने भी ऐसा ही किया। भगवान श्री हरि नारायण को मुक्त कर दिया। फिर भी भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं कि वे सदैव राजा बलि के राज्य की हमेशा के लिए रक्षा करेंगे। तब से लेकर के आज तक हमारे सनातन धर्म में रक्षाबंधन के इस पावन पवित्र त्यौहार पर हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि, सफलता, उनके अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए शुभकामना देती है, तो हर भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देता है। दोस्तों, यह प्रसंग हमें रक्षाबंधन का महत्व तो बताता ही है, मगर साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी सीख दे जाता है कि यदि हमारे अंदर समर्पण का भाव है, हमारे अंदर त्याग का भाव है, हमारे अंदर निस्वार्थ भक्ति है, तो स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। राजा बलि को भगवान के पास नहीं जाना पड़ा, खुद भगवान को राजा बलि के द्वार पर आना पड़ा, क्योंकि राजा बलि के अंदर त्याग था, समर्पण था, दान की वृत्ति थी और कठोर तपस्या यानी कि श्रेष्ठ कर्म था। तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पित रहे, श्रेष्ठ कर्म करें, आपका लक्ष्य भी आपके द्वार पर स्वयं चल के आएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम, जय सनातन धर्म।